सभी का आप देख रहे हैं बात आज की चैनल। मैं हूं आपके साथ पारुल शर्मा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह समाप्त। समापन समारोह में आईजी पुलिस और संभागीय आयुक्त रहे मौजूद। भिक्षा मुक्ति अभियान की जिला कलेक्टर ने की समीक्षा, संबंधित अधिकारी रहे मौजूद। उर्स पर और दरगाह क्षेत्र में बदहाली का आलम, नागरिकों में रोष। बीएसएल कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, विभिन्न मांगों को लेकर व्यक्त किया रोष। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर ने आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आज रूपनगढ़ के सरपंचों ने रूपनगढ़ क्षेत्र में हो रही समस्याओं के बारे में अवगत कराया। पूर्व शिक्षा मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने बताया कि रूपनगढ़ क्षेत्र में कुमाऊं समाज के छात्रावास के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की। वह अन्य समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर से बात की। वहीं नसीम अख्तर ने कहा कि जिला कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया और जल्द ही उनकी समस्याओं को दूर करने की बात कही है। माननीय कलेक्टर साहब से रूपनगढ़ क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मिले। आज रूपनगढ़ क्षेत्र के सरपंच, पूर्व सरपंच, कुमाऊं समाज के चमाड़ीसा के अध्यक्ष पनेर सरपंच साहब, हम सब लोग कलेक्टर साहब से मिले। पनेर सरपंच साहब की भी कोई समस्याएं थी और रूपनगढ़ कुमाऊं समाज के चमाड़ीसा के अध्यक्ष और पूर्व सरपंच साहब के रूपनगढ़ कुमाऊं समाज के छात्रावास के लिए भूमि के आवंटन के लिए भी हमने मिले। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रोसेसर के माध्यम से हम उनको आवंटन कराएंगे। और पनेर के सरपंच साहब की भी समस्याएं थी और क्षेत्र के समस्याएं थी, उनके समाधान के लिए माननीय कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया कि इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। एक तो आवंटन की छात्रावास आवंटन है, रूपनगढ़ कुमाऊं चमाड़ीसा समाज के लिए छात्रावास के लिए भूमि आवंटन की बात थी। कंप्यूटर अनुदेशकों द्वारा आज जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कंप्यूटर शिक्षकों को नियुक्ति देने की मांग की गई है। कंप्यूटर अनुदेशकों को कहना है कि राज्य सरकार द्वारा पहली बार सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती निकाली गई थी, जिसका एग्जाम भी हो गया और 31 अगस्त 2022 को सरकार द्वारा रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, जिससे अभ्यर्थियों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। आज सर ये अपने राजस्थान के अंदर पहली बारी ऐसा हुआ था, कंप्यूटर अनुदेशक नाम की एक भर्ती निकाली गई थी, जिसके अंदर अपने 10वीं क्लास और 12वीं क्लास तक की अपने स्कूल्स के लिए, सरकारी स्कूलों के लिए कंप्यूटर टीचर के अंदर भर्ती का अपने आयोजन कराया था, जो अपने राजीव गांधी जी का सपना था अपने आईटी को बढ़ावा देने का। उसको लेकर इसके बारे में सर हमारा ये है कि हमारा मई अपने 2022 में हमारा एग्जाम हो चुका है। 31 अगस्त को हमारा इसका अपना रिजल्ट भी आ चुका है। उसके बाद में अपने अक्टूबर एग्जाम माह के अंदर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अक्टूबर माह में जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उस समय हम सब प्राइवेट जॉब में थे। अब हमने हमारे सब प्राइवेट जॉब्स को हमने क्विट कर दिया है। अब आज तक हम जनवरी होने के बाद के अंदर भी अभी तक हमें पता नहीं कि हमारा फाइनल रिजल्ट कब निकलेगा, हमें कब इनके अंदर हमारी ज्वाइनिंग दी जाएगी। राजस्थान में जो कंप्यूटर शिक्षा का जो स्तर है वो बिल्कुल अभी निम्नतम स्तर पे है और हम लोग, हमारी यही इच्छा है कि हमारी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले, जिससे हम कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा दे सके। अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो पहली भर्ती निकली है, हम इसको मतलब कि सक्सेसफुली इसको आगे ले जा सके और राजीव गांधी जी जो अपने मिशन था आईटी को बढ़ावा देने का, उसको हम पूरा कर चुके हैं। नशा मुक्ति और नवजीवन योजना अभियान के तहत आज जिला कलेक्टर सभागार में कलेक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में 2 बैठकों का आयोजन किया गया। बैठक में सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा नवजीवन योजना और नशा मुक्ति अभियान को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नवजीवन योजना के तहत आने वाली 30 जातियों को राज्य सरकार योजनाओं के लाभ दिलाने के लिए सर्वे कराया जाएगा, जिससे राज्य सरकार की योजनाओं का इन जातियों को लाभ मिल सके। निदेशक प्रफुल्ल चौबीसा ने बताया कि नवजीवन योजना के तहत पहले भी 3000 परिवारों और 12000 लोगों का सर्वे किया जा चुका है और राज्य सरकार की योजनाओं को लाभ पहुंचाया गया है। पैच व नशा मुक्ति अभियान को निरंतर चलाया जाए और छोटे बच्चों में हो रहे नशे की लत को दूर किया जाए। इसी को लेकर सरकार द्वारा चंचल केयर संस्थान का चयन किया गया, जिसमें संभाग स्तर पर 15 बच्चों का नशा मुक्ति केंद्र का संचालन होगा। यह संस्था केयर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के माध्यम से कार्य करेगा, जिससे बच्चों में होने वाले नशे की लत को काबू किया जा सकेगा। आज सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा 2 बैठकें करवाई गई है। पहली नवजीवन और दूसरी नशा मुक्त भारत अभियान। जैसा कि दोनों योजना एक दूसरे से काफ़ी संबंध रखती हैं। नवजीवन योजना जो कि 30 ऐसी जातियाँ, कंजर, सासी, नट, डोम, ढोली इस प्रकार की है, गाड़िया, लोहार आदि। तो ये जातियाँ सबसे पिछड़ी जातियाँ मानी जाती है और उनको बहुत ही कम इस जो बेनिफिट्स राज्य सरकार की योजनाओं के प्राप्त कर पाते हैं। तो नवजीवन योजना में इन 30 जातियों का सर्वे का निर्णय लिया गया है समस्त पूरे जिले में। साथ ही जो पहले सर्वेक्षित
जितने भी जातियाँ थी और जिनका सर्वेक्षण किया था 12,000 लोगों का और 3,000 परिवारों का, तो उनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह चलाए गए उसमें काफ़ी सहायता उनको प्राप्त हुई है, उन्हें ट्रेनिंग भी दी गई है, उनके लर्निंग के एप्लीकेशंस भी तैयार करवाए गए हैं। तो एक तो उसके बारे में रिव्यू बैठक थी, साथ ही नशा मुक्त भारत अभियान जो कि नवजीवन से ही जुड़ा हुआ इशू है, चूँकि नवजीवन जो योजना है वो अवैध हथकड़ का निर्माण, उसका आगे बेचने का काम है या ट्रेडिंग का काम है, और उसको अवैध रूप से उसका निर्माण का काम। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए नवजीवन योजना बनी, और नवजीवन के साथ साथ नशा मुक्त भारत अभियान जो चल रहा है, उस नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत जो गत 1 वर्ष से निरंतर नशा मुक्त भारत अभियान के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जो अभियान चलाया गया, जिसमें 3 NGOs को और नेहरू युवा केंद्र, जिला शिक्षा अधिकारी, उनके माध्यम से अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए। कई जगह हमने प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय ने भी एक जगह प्रदर्शनी में भाग लिया था। आज जो मीटिंग में मुख्य चर्चा रही वो बच्चों के नशे को लेकर के भी हुई है। उसके लिए राज्य सरकार द्वारा चंचल केयर संस्थान करके उसका चयन किया गया है, जो कि संभाग स्तर पर 15 बच्चों के लिए अपना नशा मुक्ति केंद्र का संचालन करेगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के माध्यम से वो कार्य करेगा। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अटल सेवा केंद्र में जिला कलेक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान की समीक्षा का बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के सभी SDO व तहसीलदार शामिल रहे। बैठक में भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान व अन्य योजनाओं की चर्चा की गई। बैठक में जुड़े मुद्दे में राजस्थान संपर्क सूचना पोर्टल पर दर्ज हुए शिकायतों के निस्तारण, पेंशन व पालनहार योजना से संबंधित स्वीकृति व पेंडिंग मामलों में निस्तारण के दिशा निर्देश दिए गए, जिससे पेंशन व पालनहार योजनाओं से संबंधित लाभार्थी को इसका लाभ मिल सके, और प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही किसान योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी किसान हैं, उनकी E-KYC कराने के लिए पर्याप्त प्रचार प्रसार की व्यवस्था के दिए गए जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि महीने में 2 बार रिव्यू बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें जिले से संबंधित व राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं और कार्यों की समीक्षा की जाती है। इसी को लेकर आज कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग का आयोजन भी किया गया है। चिन्हित हुए हैं वहाँ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर अधिक ध्यान दे करके और उन ब्लॉक्स में प्रगति लाने के लिए निर्देश दिए गए। इसके साथ ही रेवेन्यू से संबंधित प्रकरणों के बारे में जो पेंडेंसी है उनके संबंध में विस्तार से चर्चा की गई, और जिन उपखंडों में जो भिक्षावृत्ति करने वाले चिन्हित नहीं हुए हैं या होने के बाद उनका रेस्क्यू कर लिया गया है या उनके पुनर्वास की व्यवस्था कर ली गई है, ऐसे उपखंड को भिक्षावृत्ति मुक्त घोषित करने के लिए कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए। ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स से पहले दरगाह क्षेत्र में अव्यवस्थाओं का आलम जारी है। दरगाह बाजार में नाली के बहते हुए पानी से जायरीन व आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विश्व प्रसिद्ध महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के मुख्य बाजार दरगाह बाजार में रोजाना नाली का पानी बहता रहता है, जिसके चलते पूरी सड़क पर कीचड़ हो जाता है, जिसके चलते दरगाह जाने वाले जायरीन व आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आगामी कुछ दिनों में ख्वाजा साहब का उर्स मेला शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते इस समस्या से जायरीनों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसको देखते हुए दरगाह बाजार के दुकानदारों ने समस्या का विरोध किया है। ये पानी को लेकर किस तरह की समस्या? ये पानी को लेकर सर जी काफ़ी लंबे समय से ये प्रॉब्लम चल रही है। काफ़ी टाइम से बार-बार ये रोड पे पानी फैल रहा है। जैसे भी मैंने नल वगैरह आते हैं तो पानी पूरे रोड पे फैलता है और नाली वगैरह ब्लॉक हो जाती है। तो ऊपर कुछ अवैध कनेक्शन है जो टूटे हुए हैं, जो उनसे पानी भी पूरा रोड पे आता है और यहाँ की पब्लिक को भी दिक्कत होती है, दुकानदारों को भी, जो जायरीन आते हैं उनको भी बहुत परेशानी होती है। तो दरगाह बाजार का क्षेत्र है, यहाँ पे नालियों की बहुत बड़ी परेशानी है। जिस तरह आप देख रहे हैं पूरी नालियाँ बाहर आ रही है बह के, दुकानदार भी जाहिर भी सब परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। और थोड़े दिनों के बाद उर्स आने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है और इसका कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा है। नगर निगम में भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी उसका कोई भी हल नहीं निकला। ये बहुत बड़ी समस्या है। 12-13 महीने हो गए इसको, इतने परेशान हो गए, सब दुकानदार परेशान हो गए। इसको मैं कम से अगले 6 महीने पहले मोहर्रम में भी जाके 2-2 घंटे का मेला कैंप लगती थी मोती गली में, 2-2 घंटे बैठ के उनको समझा के आता था भाई आके समस्या हल करो। या साल में 52 हफ्ते आज 52 जुम्मे आते हैं, 52 जुम्मे 30-35 जुम्मे ऐसे होते हैं जो नमाज रोड पे आती है यहाँ तक, हमारे दुकान के आगे तक। उसके बाद भी ये ऊपर से गंदा पानी बहता है, कोई व्यवस्था नहीं है।
वहाँ पे उनको 10 बार हमने नगर निगम को, पार्षद को, सबको बोल के रखा भाई यहाँ पे जाली लगाओ तो कोई जानवर भी नहीं आवे, हर बात की समस्या हमें हमेशा के लिए खत्म कर दो, तो कोई सुनवाई नहीं होती। साल भर से हम परेशान हो रहे सब दुकानदार। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। ऑल इंडिया बीएसएल व डीओटी पेंशनर्स एसोसिएशन अजमेर ने मुख्य महाप्रबंधक अजमेर दूरसंचार परिमंडल के कार्यालय के सामने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सेंट्रल हेडक्वार्टर दिल्ली के आह्वान पर किया। प्रदर्शन कर रहे पूर्व कर्मचारियों ने बताया कि 1 जनवरी 2017 से अभी तक बीएसएल के कर्मचारियों का वेतन संशोधन में पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज नहीं की गई। पेंशनर्स का मेडिकल फिक्स्ड अलाउंस व वाउचर के साथ मेडिकल बिल 2019 से अभी तक नहीं मिला। कंप्यूटेशन की अदायगी 15 साल की बजाय 10 साल होनी चाहिए। पेंशन 60 साल के बाद प्रत्येक 5 साल के बाद 5% बढ़नी चाहिए। 65 साल के बाद 5%, 70 साल के बाद 10% व 75 साल के बाद 15%, 80 साल के बाद 20% बढ़नी चाहिए। हमारा ये प्रदर्शन 7वें वेतन आयोग के अनुसार हमारा पेंशन को रिवीजन करने के लिए किया गया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स को 1/1/16 से उनकी पेंशन रिवीजन कर दी गई थी, परंतु हम लोग क्योंकि पीएसयू के अंदर है, हमारी पेंशन रिवीजन अभी तक नहीं की है और हम लोग 1/1/17 से पेंशन रिवीजन की डिमांड कर रहे हैं। इसके लिए हमने संचार मंत्री से कई बार संपर्क किया, वित्त मंत्री से संपर्क किया, भारत सरकार से संपर्क किया और रविशंकर प्रसाद जी जो पूर्व में संचार मंत्री थे उनसे संपर्क किया, मनोज सिन्हा जी संचार मंत्री थे उनसे संपर्क किया, परंतु बार बार हमको आश्वासन मिलता है लेकिन हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। सुभाष उद्यान के सामने इमली के पेड़ से कोई हादसा भविष्य में ना हो, इसको लेकर आज ग्रीन आर्मी और वन प्रेमियों ने पेड़ के चारों तरफ रेडियम लगाकर दुर्घटना से बचाव का प्रयास किया। 2 दिन पहले सुभाष उद्यान के सामने इमली के पेड़ से टकराकर 2 नौजवान युवकों की दर्दनाक मौत हुई थी। उस पेड़ को हटाने के लिए कल जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रीन आर्मी और वैन प्रेमियों के सदस्य पेड़ के चारों तरफ रेडियम लगाया और ट्रांसफार्मर के चारों तरफ कमर्शियल एडवर्टाइज के बोर्ड लगाकर सड़क को सकरा करने के आरोप भी लगाया। सुभाष उद्यान के सामने पेड़ है, इस पेड़ पे परसों एक्सीडेंट हुआ था, 2 बच्चे खत्म हो गए थे। हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, परंतु उस कारण से इस पेड़ को काटने की बात जो 2 दिन से चल रही है प्रशासन के बीच में, हम उसका विरोध करने स्वरूप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और विरोध स्वरूप आज सुशील जी भाई साहब के साथ मिलकर हमने, आप देखिए, हमने आज इसके ऊपर रेडियम की प्लेटें लगाई हैं जिससे रात को ये दूर से नजर आने लग जाए पेड़ और इससे दुर्घटना की संभावनाएं कम हो जाए। परंतु क्या दुर्घटनाओं के कारण आज इन पेड़ों को काटा जाना जरूरी है? मेरा मानना है कि बिल्कुल जरूरी नहीं है। इन पेड़ों को इससे भी काटना चाहिए क्योंकि आज 250 साल से यही ना हुआ है, जबकि 1 साल पहले आज ये टाटा पावर के इतने बड़े बड़े विज्ञापन यहाँ आ गए हैं, इधर पार्किंग हो गई है, इधर पार्किंग हो गई है। इन पार्किंग के कारण यहाँ पर यातायात अवरुद्ध हो रहा है और इससे दुर्घटनाओं की संभावना ज्यादा बढ़ी है, ना कि इन पेड़ों के कारण। तो आज हम यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं कि इन पेड़ों को रेडियम से बना के ढक दें और जिससे रेडियम के कारण रात को होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिवस मंगलवार को जवाहर मंच में सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा और आईजी रूपेंद्र सिंह उपस्थित रहे। इस मौके पर जिला परिवहन अधिकारी ने सड़क सुरक्षा के विषय में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों एवं नवाचारों के संबंध में अवगत कराते हुए सप्ताह परिवहन विभाग द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों की जानकारी दी। मुख्य अतिथि आईजी रूपेंद्र सिंह ने सड़क सुरक्षा को मूल मंत्र स्वरूप जीवन में धारण करने की आवश्यकता बताई। इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिता में प्रथम 3 स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की शपथ भी दिलाई गई। 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह
जो कि 11 जनवरी से लेके आज 17 जनवरी तक मनाया गया और ये पूरे देश भर में मनाया गया, जिसकी थीम थी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। पहली बार अजमेर में जिला प्रशासन, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, यातायात पुलिस, PWD, NHI, हेल्थ डिपार्टमेंट, समस्त विभागों ने मिलकर जो सड़क सुरक्षा और समस्त संस्थाओं ने मिलकर और इसके साथ साथ मीडिया ने भी मिलकर सातों दिन बहुत सड़क सुरक्षा से जुड़ी हुई एक्टिविटीज करी है और सातों दिन लोगों में भी जोश आया और हमने हर स्कूल तक पहुंचने का प्रयास किया। स्कूल स्तर पर हमने प्रतियोगिताएं आयोजित की, फिर ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की, गांव ग्रामीण क्षेत्र में सड़क सुरक्षा अग्रदूत और प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया, स्कूल कॉलेज में भी हमने व्याख्यान दर्ज किए, हेलमेट रैली, बाइक, महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण भी कराया, साइकिल रैली भी निकाली और समस्त प्रकार की गतिविधियों से लोगों में जागरूकता पैदा करने का। और आज हमने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया। हमने सड़क सुरक्षा पर पहली बार राजस्थान में ऐसे गीत लिखे गए राजस्थानी भाषा में, जिसमें सारे सड़क के नियम विनियम को उसमें समाहित किया गया और संगीत के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया। आकाशवाणी, दूरदर्शन के कलाकार आए और विभिन्न संस्थाओं का हमारे को सहयोग रहा। तो जिन जिन लोगों का सहयोग रहा, सभी लोगों का, हमने उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको अग्रदूत सम्मान के रूप में, यानी मतलब हम जोड़ना चाहते हैं, इसलिए अग्रदूत सम्मान के रूप में आज सम्मान भी किया गया। खबरों का सफर ये समाप्त होता है। देखते रहिए बात आज की चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।